ये वीडियो है टीवाई बैफ के लिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले टीवाई बैफ FA6 2019 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। MCQ है, 15 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। यहाँ पे MCQ दिया है और ट्रू और फॉल्स, तो डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। जितना दिख रहा है, हाँ 8 ही ठीक से दिख रहा है ना, तो 8 ही देखते पहले। लेट्स सी फर्स्ट वन, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिपॉजिट्स। लिखा एनी 8 है, बट आपको पूरा 10 का 10 अटेम्प्ट करना होता है। ये मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया आपको। तो इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिपॉजिट्स विच इज एक्रूड बट नॉट ड्यू इज शोन अंडर एक्रूड बट नॉट ड्यू। कौन से हेड के अंडर दिखाओगे? अदर लाइबिलिटीज। ध्यान में रखना, FA6 में बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट, अ डैश एसेट would be one which has remained NPA। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। तो ऐसे एसेट को बोला जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट। ओके, ये ध्यान में रखना। वो 12 मंथ्स का भी ध्यान में रखना, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट, कीप दैट इन माइंड। थर्ड पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स टू एन इंश्योरेंस कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन इंडिया आर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी का, उसमें मैक्सिमम कितने शेड्यूल्स होते हैं? 15, ठीक है। 15वां शेड्यूल लास्ट होता है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपने देखा होगा। फोर्थ पॉइंट इज इंश्योरेंस बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय। इंश्योरेंस को कौन सा एक्ट कंट्रोल करता है? तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो तीनों एक्ट यहाँ पे आएगा। सो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबोव, ठीक है। सो तीनों एक्ट हम लोग फॉलो करते हैं इंश्योरेंस के लिए। फिफ्थ पॉइंट, दैश एजेंसी रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस NBFC। NBFC का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो NBFC के ऊपर किसका कंट्रोल होता है? RBI का, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एकदम इजी है, कंसेप्ट वाइज बार बार वीडियो देखोगे आपके पूरा ध्यान में रहेगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट, NBFCs आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो इसका आंसर आएगा 60 मंथ्स। 5 years भी ध्यान में रखना, 60 months 5 years, ओके। 12 5 60। सो कितने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? 60 मंथ्स का। 7th पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो गुडविल के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? दैट इज FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसके लिए आपको ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना ही पड़ेगा, वहां पे तुक्का नहीं मार सकते, सब सेम ही लग रहा है। उसके बाद नंबर 8, LLP हैज मिनिमम। LLP इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ओके। तो कितने मिनिमम पार्टनर्स चाहिए? 2। इट इज सेम लाइक पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के लिए 2 पार्टनर चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे भी कितने पार्टनर्स चाहिए आपको? 2 पार्टनर्स, ओके। इट इज वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। ये पहले 8 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ओके। 9 10 और उसके बाद में ट्रू और फॉल्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 9, फॉलोइंग कैन बिकम द पार्टनर इन LLP। LLP का पार्टनर कौन बन सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, देखो। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बन सकता है, LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी बन सकता है, एंड इंडिविजुअल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ये भी बन सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबोव, ओके। तीनों में से कोई भी उसका मेंबर बन सकता है, मतलब तीनों बन सकते हैं। 10th पॉइंट, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो गुडविल के ऊपर कौन से फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है? एक्सेप्ट बोला है। एक्सेप्ट का मतलब ये छोड़ के। तो क्या छोड़ के? देखो, नेचर ऑफ बिजनेस गुडविल डिपेंड करता है उसके ऊपर। एफिशिएंसी मैनेजमेंट के ऊपर भी गुडविल डिपेंड करता है। टेक्निकल नॉलेज के ऊपर, नो हाउ मीन्स नॉलेज के ऊपर भी गुडविल डिपेंड करता है। बट लोकेशन, कस्टमर किधर रहता है, उसका गुडविल से कुछ लेना देना नहीं है। सो एक्सेप्ट पूछा है, ये छोड़ के, मतलब ये इसका गुडविल के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो MCQ के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रू और फॉल्स वन बाय वन। सबसे पहला ट्रू और फॉल्स लिखा है, देखो। सब ब्रोकिंग कंपनीज मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ RBI। सो आंसर इज फॉल्स, बिकॉज रजिस्ट्रेशन किसके साथ होना चाहिए? ब्रोकिंग कंपनी का SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI आता तो राइट था, RBI इसके लिए रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज हैव नॉट बीन नोटिफाइड एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसका आंसर आएगा फॉल्स आएगा, बिकॉज वो NBFC में कंसिडर होगा, ठीक है। प्रीमियम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द इनकम इज रिसीव्ड। द आंसर इज ट्रू। उसके बाद कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया
कैन बिकम पार्टनर ऑफ LLP, दिस इज ट्रू। ऊपर ही हम लोगों ने देखा है कंपनी इंडिविजुअल आउटसाइड इंडिया है तो भी आ जाएगा। करंट अकाउंट्स बैलेंसेस आर शोन बाय द बैंक्स एज डिमांड डिपॉजिट, ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जब आपको जरूरत पड़ेगी आप पैसा निकाल सकते हो बैंक से, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, उनको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। सो ये 5 ट्रू और फॉल्स हम लोगों ने डिस्कस किया, रिमेनिंग डिस्कस कर लेते हैं। चलो 6, 7, 8, 9, 10 देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय द बैंक इज शोन अंडर द शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट अर्न, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। डिस्काउंट रिसीव्ड बोला है ना, बैंक को डिस्काउंट मिला तो वो इनकम ही है बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल नेशनलाइज्ड बैंक्स आर गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपको पता होगा 1949, वो सभी नेशनलाइज्ड बैंक को फॉलो करना पड़ता है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज एन एवरेज ऑफ यील्ड वैल्यू, एकदम फालतू। फेयर मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला ही है ना, यील्ड वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइड बाय 2, ओके, सो दिस इज ट्रू। लास्ट वन, गुडविल इज एक्सेस ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ बिजनेस ओवर नेट एसेट्स ऑफ फर्म, दिस इज ऑल्सो ट्रू। मतलब आप नॉर्मल बिजनेस से ज्यादा बिजनेस करते हो बिकॉज ऑफ योर गुडविल, ओके। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, नाम है कंपनी का, फोन बिकता है, कितने में भी बेचो, किडनी बेच के, आग बेच के भी लोग ले लेंगे, ठीक है। आगे, LLP should have minimum 2 partners whereas maximum is unlimited, this is also true। अभी LLP का 2 पार्टनर्स है वो हम लोग देख चुके ऑलरेडी, मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर्स इन LLP। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 2019 TYBAF क्वेश्चन पेपर FA6, ठीक है। अगला वीडियो बना रहा हूँ 2022 के ऊपर और उसके बाद 23 के ऊपर। वीडियो फटाफट देख लेना, फास्ट मोड पे देखो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एग्जाम के पहले देखोगे, ताज़ा ताज़ा दिमाग में रहेगा, एग्जाम में आएगा, आराम से लिख सकते हो, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।